हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज गाइस आज की वीडियो रियली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, हर क्लास के स्टूडेंट के लिए आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आर्टिकल्स ए और एन। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसके यूज़ के बारे में बता देता हूँ। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इनमें हम ए और एन को फिल करने वाले हैं। गाइस, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए टू जेड 26 लेटर्स होते हैं, जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वाउल्स और कंसोनेंट्स। सो ए, ई, आई, ओ, यू, इनको वाउल्स कहा जाता है, जो कि 5 होते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे लेटर्स बचते हैं, जो कि 21 होते हैं, इनको कंसोनेंट्स कहा जाता है। ओके, वाउल्स और कंसोनेंट। अब ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनको वाउल्स कहा जाता है। और हमें स्कूल में ये सिखाया जाता है कि किसी भी वर्ड के पहले आने वाला लेटर अगर कोई वाउल है तो उस वर्ड के बिफोर आर्टिकल हमें एन लगाना है, और अगर किसी वर्ड के बिफोर आने वाला लेटर कोई कंसोनेंट है तो वहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है। अब ये जो ट्रिक है, ये कंफ्यूज करने वाली ट्रिक है, जी हाँ, जो कि मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बताने वाला हूँ। इस ट्रिक से हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कन्फ्यूज़न आज मैं आपका इस वीडियो के अंदर दूर करने वाला हूँ। तो फिर हमें कौन सी ट्रिक का यूज़ करना है, चलिए हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो बच्चों देखिए, आपको करना क्या है, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो वाउल है ए, ई, आई, ओ, यू, तो यहाँ पर आपको इनका साउंड देखना है कि किसी भी वर्ड के बिफोर आने वाला जो लेटर है उसका साउंड अगर वाउल्स है तो यहाँ पर आपको इसके साउंड को देखना है, ना कि आपको इस वर्ड के पहले आने वाले लेटर को देखना है। लेटर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपको ए, ई, आई, ओ, यू, इसका आपको साउंड देखना है। तो किसी भी वर्ड के बिफोर आने वाले लेटर का साउंड अगर वाउल है तो वहाँ पर आपको लगाना है एन। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी वर्ड के बिफोर आने वाले लेटर का साउंड कंसोनेंट है तो वहाँ पर आपको लगा देना है ए, ठीक है। अब देखिए, मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे ये बात तो हमें टीचर ने भी बताई थी, हमें स्कूल में भी यही बात बताई थी कि वाउल आए तो आप वहाँ पर एन लगाइएगा, कंसोनेंट आए तो आप वहाँ पर ए लगाइएगा। लेकिन मैं वाउल और कंसोनेंट की बात ना करके साउंड की बात कर रहा हूँ। वाउल साउंड, जैसे कि ये यू है, अब यू है। अब देखिए, ये जो यू है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यू आपको वाई का साउंड भी देता है। अब कैसे देता है, यानी कि या का साउंड भी देता है, और यू आपको आ का साउंड भी देता है। यू आपको आ का, जैसे कि आप अम्ब्रेला लिखेंगे तो आपको यू आ का साउंड देगा। और यही यू से अगर आप यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी जब आप लिखेंगे तो यू आपको वाई का साउंड देगा, यानी कि या का साउंड देगा। क्लियर है ना? अब आप समझ गए होंगे ना कि यहाँ पर यू आपको 2 साउंड दे रहा है, एक आ का और एक या का। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको साउंड देखना है। तो साउंड अगर यहाँ पे वाउल है तो आप एन लगाइएगा, और साउंड अगर कंसोनेंट है तो आप ए लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ ए लग रहा है और कहाँ एन लगेगा। आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। देखिए हमारा फर्स्ट वन, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये गर्ल नाउन है और नाउन के बिफोर आने वाला एडजेक्टिव है, तो इसके पहले हमें यहाँ पे साउंड देखना है। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आपको किसका साउंड दे रहा है, बा का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे लगेगा ए। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्लियर है, ए हमने यहाँ पे लगाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई एम आर्टिस्ट। आर्टिस्ट आपको आ का साउंड दे रहे हैं, आ का साउंड दे रहे हैं, यहाँ पे आप लगा दीजिए एन, जो कि वाउल साउंड है। आर्टिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट होगा, यहाँ पे एन आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है ना यहाँ पे एन क्यों आएगा, क्योंकि साउंड यहाँ पे वाउल है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं, स्पेशली अगर आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और जितने भी एग्जाम्पल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताए जा रहे हैं, सारे एग्जाम्पल्स सेलेक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्पल्स इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी देखिए, यूनिवर्सिटी आपको या का साउंड दे रहा है। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेटर यहाँ पे
वाउल है, यू है, लेकिन साउंड ये यहाँ पर आपको वाई का या का दे रहा है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे ए, इसको बोला जाएगा आ। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वह है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो याद रखिएगा ये यू आपको जब या का साउंड है तो वहाँ पे आपको ए लगाना है, एन नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि यू से स्टार्ट हो रहा है लेटर, आपको यहाँ पे यू का साउंड देखना है। तो यू आपको या का साउंड दे रहा है, यानी कि वाई, ठीक है, क्योंकि या साउंड वाई देता है ना, जैसे हम लिखते हैं ना यू, योर, ठीक है, येलो, तो ये या का साउंड कौन देता है, ये या का साउंड हमें देता है वाई, तो यही साउंड यू दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। माई फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट पर्सन। अब ये जो वर्ड है ऑनेस्ट, इसमें एच क्या है, साइलेंट है। अब एच को आप छोड़ के पढ़ेंगे तो आपको साउंड जो मिलेगा वो आ का मिलेगा, ऑनेस्ट पर्सन। तो एच को तो आपको अवॉइड कर देना है, तो जब आ का साउंड मिला तो आप लगा दीजिए सिंपली एन, जो कि करेक्ट आंसर होगा, एन फिल होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म या का साउंड दे रहा है, यहाँ पे आपको ए लगा देना है, दिस इज अ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आई मेट, इसको देखिए आप, यूरोपियन यस्टरडे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूरोपियन। अब यूरोपियन को जब आप देखेंगे तो ये भी आपको या का साउंड देगा, जैसा कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है। अब दोनों ही इसके पहले आने वाले जो लेटर हैं ये वाउल है, ई भी वाउल है, यू भी है, लेकिन साउंड ये आपको या का मिल रहा है। तो या का साउंड मिल रहा है तो आप यहाँ पे लगाएंगे ए। आई मेट अ यूरोपियन यस्टरडे, मैं कल एक यूरोपियन से मिला, तो जहाँ पे जो आपको साउंड मिल रहा है वो ए का मिल रहा है, तो आई मेट अ यूरोपियन आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि 7 नंबर का। यू आर FBI एजेंट, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये जो एफ लिखा हुआ है, एक्चुअल में एफ कंसोनेंट है, लेकिन एफ आपको साउंड किसका दे रहा है, एफ आपको ए का साउंड दे रहा है, एफ से हमें ए का साउंड मिल रहा है। तो जब एफ हमें ए का साउंड दे रहा है, जो कि वाउल साउंड होता है, वाउल साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यू आर एन FBI एजेंट, ओके। एफ ने आपको वाउल साउंड दिया ए का, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया। इसी तरह से लेट्स मीट इन और, इस और में भी एच साइलेंट है, तो एच को साइलेंट करके जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको साउंड मिलेगा आ का। जब आपको आ का साउंड मिला तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा एन, यहाँ पे एन लगेगा। लेट्स मीट इन एन और, तो यहाँ पर और के बिफोर एन लगेगा। ये हॉर नहीं है, हावर नहीं है, इसको ना तो हावर बोला जाता है या ना होर बोला जाता है, तो ये सब इसका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है और। लेट्स मीट इन और, तो यहाँ पे आपको एन फिल कर देना है, जो कि राइट आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दिस इज कार, तो कार, तो आपको कंसोनेंट साउंड मिल रहा है, दिस इज अ कार, तो राइट आंसर हम ए लगाएंगे, दिस इज अ कार, तो आपको ए लगा देना है। ही हैज़ एक्सीलेंट स्कोर, एक्सीलेंट किसका साउंड मिल रहा है, वाउल साउंड, एन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट इज यूजलेस बुक। अब देखिए यूजलेस बुक, ये जो वर्ड लिखा हुआ है यूजलेस, तो यू आपको किसका साउंड दे रहा है, या का साउंड दे रहे हैं, किसका साउंड दे रहे हैं, या का। तो यू जब आपको या का साउंड दे रहा है इस यूजलेस वर्ड में, तो यहाँ पे आप लगाएंगे ए, ठीक है। स्टार्ट होने वाला लेटर यू है, जो कि वाउल होता है, लेकिन ये आपको साउंड कंसोनेंट दे रहा है, या का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए फिल होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, और दैट इज यूजलेस बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा 12 नंबर का। ही इज MP। अब देखिए आप यहाँ पर MP, एम भी आपको ए का साउंड दे रहा है, जो कि वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम एन लगाएंगे। अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, सारे एग्जाम्पल्स में हमने साउंड पे फोकस किया, ना कि लेटर पे फोकस किया। तो आपको भी यहाँ पर लेटर पे फोकस नहीं करना है कि किसी भी वर्ड के बिफोर आने वाला लेटर क्या है, आपको उस वर्ड के बिफोर आने वाले लेटर का साउंड देखना है, ठीक है, तो ही आपका आर्टिकल करेक्ट होगा, अदरवाइज आप मिस्टेक कर जाएंगे। आपको वो ट्रिक यूज़ नहीं करना है जो बताई जाती है कि किसी भी वर्ड के बिफोर आने वाले वाउल के पहले हम लगाते हैं एन और कंसोनेंट के पहले हम लगाते हैं, ऐसा नहीं, आप साउंड को देखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा 3 नंबर का। ही इज ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ओ का साउंड मिल रहा है, वाउल साउंड है, एन राइट आंसर होगा। गिव मी 1 रुपी नोट,
यहाँ पे देखिए ये भी ओल्ड ओ से था और ये भी ओ से था, लेकिन दोनों में साउंड का चेंजेस है। ओ एनी वन आपको यहाँ पे वाह का साउंड मिल रहा है और वाह आपको कंसोनेंट साउंड देता है, तो वाह कंसोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए आएगा। ऊपर हमने एन लगाया, नीचे हमने ए लगाया, दोनों का आप कंपैरिजन देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों में ओ है, लेकिन यहाँ एन करेक्ट है और यहाँ पे ए करेक्ट है। और अगर आप उस ओल्ड ट्रिक से चलेंगे तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर जाएंगे, नीचे वाले में भी आप एन लगा देंगे जो कि रॉन्ग होगा। यहाँ पे एन नहीं आ आएगा। गिव मी अ 1 रुपी नोट, अब बिल्कुल राइट आंसर है एम ए के बिफोर एन आएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, दिस इज़ अ बॉल, आपको बा का साउंड मिल रहा है, बा। दिस इज़ अ बॉल, आ लगा दीजिएगा। शी इज़ एम बी बी एस वाउल साउंड है, एन आएगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, चलिए अ लॉट ऑफ होते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये रहा है आपके सामने, दिस इज़ अ हाउस, तो यहाँ पे आ लगाना है क्योंकि एच यहाँ पर हा का साउंड दे रहे हैं। दिस इज़ अ हाउस, तो ए राइट आंसर है। दिस इज़ अ यूजफुल बुक, यूजफुल या का साउंड दे रहा है आपको, ए राइट आंसर होगा। आइडिया वाउल साउंड है, एन लगा दीजिए। आई हैव एन आइडिया, एन करेक्ट आंसर है। आई हैव एन एग्जाम्पल के बिफोर एन आएगा। एस वाउल साउंड है, एन करेक्ट आंसर है। NSP। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, आई विल कम बैक इन। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ए या एन। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करके मुझे बताइए जल्दी से कि ए आएगा या एन आएगा। इसके बाद वीडियो को आप प्ले कीजिएगा और फिर आप अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा कि आपने ए दिया है या एन दिया है। आप इसको चेक करिए, अपने आप को टेस्ट करिए कि इस 24 नंबर का जो एग्जाम्पल है, आई विल कम बैक इन, अब इसके बिफोर ए आएगा या एन आएगा। चलिए चेक कर लिया आपने, मतलब आपने ए एन दे दिया। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। सुनिए, इसका राइट आंसर ए होगा। अगर आपने एन आंसर दिया है, आप एन सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग है। राइट आंसर इसका ए होगा। अब क्यों होगा, देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको ईयर बोला जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ए क्यों लगाया। इसको ईयर नहीं कहा जाएगा, बेसिकली लोग इसको ईयर बोलते हैं, लेकिन ईयर नहीं, ये ईयर ही होता है। बिकॉज वाई आपको या का साउंड देता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। वाई आपको या का साउंड देता है, यहाँ पर आपको आ लगाना है, वो जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। आई विल कम बैक इन अ ईयर, तो राइट आंसर यहाँ पर आ आएगा, एन नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, आप इसको नोट कर लीजिएगा। YEA आर के बिफोर आपको आर्टिकल ए ही लगाना है, वहाँ पर एन नहीं आएगा। आई कम बैक इन अ ईयर, क्लियर है। तो यहाँ पर ए आएगा क्योंकि वाई आपको यहाँ पे या का साउंड देगा, ना कि आ का। क्योंकि वाई आ का साउंड कैसे दे सकता है, वाई आपको कंसोनेंट साउंड ही देता है, वाई आपको वाउल साउंड नहीं देता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ए आएगा। फिर पढ़ देता हूँ मैं, ये इसका जो था ए था। ठीक है, ही इज़ इंजीनियर के बिफोर, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 25 तक आपको ए और एन यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल के एग्जांपल्स प्रोवाइड करा दिए हैं। और जितने भी एग्जांपल्स इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनमें आपने इस तरह के क्वेश्चंस को देखा होगा, या फिर आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चंस आर्टिकल्स के पूछे जाते हैं। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आप किसी भी तरह से किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, तो इस तरह से क्वेश्चंस आर्टिकल्स के पूछे जाते हैं, जो इस वीडियो के अंदर हमने समझे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी हाँ, शेयर करने में आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पर इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस आर्टिकल्स की। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।